बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। लाहौर में रिकॉर्ड बारिश के दौरान शानदार कारकर्दगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी की तारीफ की है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि लाहौर और पंजाब के कई शहरों में रिकॉर्ड बारिश हुई। पंजाब और लाहौर में सैलाबी सूरत-ए-हाल में मोहसिन नकवी ने बेहतरीन काम किया। बहाली के लिए बेहतरीन काम पर वज़ीर-ए-आला और उनकी टीम को शाबाश देता हूँ। लाहौर में रिकॉर्ड बारिश के दौरान शानदार कारकर्दगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी की तारीफ की है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि लाहौर और पंजाब के कई शहरों में रिकॉर्ड बारिश हुई। पंजाब और लाहौर में सैलाबी सूरत-ए-हाल में मोहसिन नकवी ने बेहतरीन काम किया है। बहाली के लिए बेहतरीन काम पर वज़ीर-ए-आला और उनकी टीम को शाबाश देता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी की तारीफ की गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने यह कहा है कि लाहौर और पंजाब के कई शहरों में रिकॉर्ड बारिश हुई। पंजाब और लाहौर में सैलाबी सूरत-ए-हाल में मोहसिन नकवी ने बेहतरीन काम किया है। बहाली के लिए बेहतरीन काम पर वज़ीर-ए-आला पंजाब और उनकी टीम को शाबाश देता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी के काम की तारीफ की है और उन्होंने ये कहा है कि लाहौर और पंजाब के कई शहरों में रिकॉर्ड बारिश हुई। पंजाब और लाहौर में सैलाबी सूरत-ए-हाल में मोहसिन नकवी ने बेहतरीन काम किया है और बहाली के लिए बेहतरीन काम पर वज़ीर-ए-आला पंजाब और उनकी टीम को शाबाश देता हूँ। तो गुज़श्ता 2 रोज़ से बारिशों का सिलसिला जारी था, जिसमें वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी बेहतरीन क़यादत के साथ काम करते हुए नजर आए और इसी पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी की तारीफ की है। बात करेंगे, अवैस कियानी मौजूद है। अवैस बताइएगा। जी बिल्कुल, जो हालिया जो बारिशें हुई हैं, तूफानी बारिशें और सैलाबी कैफियत की सूरत-ए-हाल हुई थी, इस पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी और इनकी पूरी टीम को जो है वो शाबाश दिया और उन्होंने कहा है कि मोहसिन नकवी ने इस तमाम तर जो बारिशों के बाद की जो सूरत-ए-हाल की और इमदादी कार्रवाइयाँ थी उनमें खुद जो है इन्होंने लीड किया है और इसमें उनके मोहसिन नकवी के साथ चीफ सेक्रेटरी पंजाब, कमिश्नर लाहौर, एमडी वासा और जो दीगर जो हैं उनकी को जो है वो उनकी तारीफ की है और अपनी ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि चैलेंजिंग जो सूरत-ए-हाल थी इसमें इंतज़ामिया ने और उस पर वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी ने जो है जो काम किया है वो काबिल तारीफ़ है और उन्होंने इसकी उनको शाबाश भी दी है और कहा है कि इस तमाम तर मामलात में जो आवाम को मुश्किलात का सामना था, इसमें जो है इनका किरदार बहुत ही अहमियत का मिल रहा है। ठीक है अवैस, बहुत शुक्रिया आपका। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी ने लाहौर में नवाज शरीफ सोशल सिक्योरिटी अस्पताल मुल्तान रोड का दौरा किया। उन्होंने अस्पताल की इमरजेंसी और दीगर वार्ड्स का मुआयना और तिब्बी सहूलतों का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आला अस्पताल की इमरजेंसी में आने वाले मरीजों का रिकॉर्ड भी चेक किया। वज़ीर-ए-आला ने ज़ेर इलाज मरीजों की अयादत की और खैरियत दरियाफ्त की। इसके अलावा मरीजों, तीमारदारों से तिब्बी सहूलतों के बारे में भी पूछा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी ने सोशल सिक्योरिटी अस्पताल फिरोजपुर रोड का दौरा भी किया और इस मौके पर वज़ीर-ए-आला ने तमाम सोशल सिक्योरिटी अस्पताल आवाम के लिए खोलने का ऐलान किया है। बात करेंगे, अली रामी हमारे साथ मौजूद हैं। अली बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आला पंजाब आज मुल्तान रोड पर वाक़या सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल जो है वो वहाँ पे पहुँचे और इस हंगामी दौरे के दौरान उन्होंने हॉस्पिटल के मुख्तलिफ वार्ड जो मुख्तलिफ शोबाजात वहाँ का दौरा किया और ख़ास कर जो मरीज़ वहाँ पर एडमिट थे उनकी खैरियत जो है वो दरियाफ्त की और उनसे हॉस्पिटल में मिलने वाली सरकारी जो सहूलियात हैं, तिब्बी सहूलियात, उन बारे दरियाफ्त किया। तो वज़ीर-ए-आला पंजाब ने मुख्तलिफ शोबाजात में ख़वातीन से और मर्दों से जो वहाँ पे एडमिट थे हॉस्पिटल में मुख्तलिफ इलाज मुआवजे के लिए, उनसे बारहा जो है वो गुफ्तगू भी की और उनसे सहूलियात बारे जायजा लिया और ख़ासकर उनके लवाहिकीन से जो कि मुसाफिर खाने में मौजूद थे या बाहर मौजूद थे उनसे भी मुलाकात की। तो वज़ीर-ए-आला पंजाब में ख़ास तौर पर हदायत दी कि इनको किसी किस्म की सहूलियात जो है तिब्बी सहूलियात में रुकावट जो है वो नहीं होनी चाहिए और फिर एक अहम फैसला ये किया कि लाहौर समेत पंजाब भर में जो भी सोशल सिक्योरिटी के हॉस्पिटल हैं वहाँ पर अब आम आदमी का भी इलाज जो है वो होगा, क्योंकि इससे पहले वहाँ पर सिर्फ जो वर्कर्स लोग हैं जिनके रजिस्टर्ड हैं पैसे के साथ, उनका सिर्फ इलाज जो है वो किया जा रहा था, लेकिन अब आम आदमी भी वो इलाज करवा सकेगा, जिसके लिए जल्द
सोशल सिक्योरिटी और हुकूमत पंजाब और महकमा सेहत में जो है मुआहदा होगा। जी ठीक है अली, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। एक और खबर से आपको आगाह करें, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से बीमार बच्ची के इज़हार मोहब्बत की वीडियो वायरल हो गई है। मोहसिन नकवी ने अस्पताल के दौरे में बीमार बच्ची से मुसाफा किया। मरीज बच्ची ने वज़ीर आला की उंगली को मजबूती से पकड़ लिया। बच्ची के इज़हार मोहब्बत ने डॉक्टर्स और तीमारदारों के दिल मोह लिए। अली, इस मुतालिक भी बताइएगा। जी बिल्कुल, ये एक बहुत दिलचस्प वाक़या आज था और इसमें क्योंकि वज़ीर-ए-आला पंजाब हॉस्पिटल का जब दौरा कर रहे थे तो उन्होंने मुख्तलिफ वार्ड्स का जो है वो दौरा किया और खसूसी तौर पर बच्चों की वार्ड्स में गए और बच्चों से मुलाकात की। तो इसी मौके पर एक हानिया पेशेंट थी जो कि वहाँ पे मौजूद थी, तो उनसे मुलाकात की और बच्ची से मुसाफा किया तो बच्ची ने उनका हाथ तक जो है वो नहीं छोड़ा। तो इसी वक्त जब वो क्योंकि वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि ये वो लम्हा था जब मरीज और जो विजिट करने वाले सरकारी अफसरान और मिनिस्टर थे वो भी हैरान थे और वो खुश भी हुए और उनके दिल भी मोह लिए बच्ची ने, जैसे वो मोहब्बत का इजहार जो है वो वज़ीर-ए-आला पंजाब से कर रही थी। तो वज़ीर-ए-आला पंजाब और वो बच्ची हानिया जिसका नाम है, उसकी मुस्कुराहट ने वहाँ पे लोगों के दिल मोह लिए और दोनों काफी देर तक मुसाफिया करते रहे और आंखों में आंखें डाल के जो मोहब्बत उनके दरमियान नजर आई तो उसमें बहुत ज्यादा लोग जो है वो वहाँ पे खुश दिखाई दिए। तो इस मौके पर वज़ीर-ए-आला पंजाब ने बच्ची की माँ से जो वहाँ पे मौजूद थी उनसे भी उनकी बच्चे की खैरियत जो है वो खैरियत बारे पूछा तो उन्होंने बताया। तो वज़ीर-ए-आला पंजाब ने हुक्म दिया कि बच्ची को सोशल वेलफेयर का जो चमन डिपार्टमेंट है वहाँ पर फौरी तौर पर इनको मुंतकिल किया जाए और वहाँ पर इलाज मुआवजे की जो सहूलियात हैं वो फराहम की जाएं। तो ये एक बहुत दिलचस्प एक वीडियो है जो कि अब सोशल मीडिया पे भी वायरल हो चुकी है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब जो है वो काफी देर तक उस बच्ची के पास जो है वो रुके रहे। जब बच्ची ने हाथ छोड़ा तो उसके बाद ही वज़ीर-ए-आला पंजाब ने बच्ची का हाथ छोड़ा और वो उसकी आंखों में आंखें डाल के देखते रहे। बच्ची भी वज़ीर-ए-आला पंजाब की आंखों में आंखें डाल के जो है वो देखती थी। दोनों के दरमियान एक मोहब्बत का इजहार था जो कि वहाँ पे लोग मौजूद लोगों ने भी जो है वो देखा और बड़े लोग जो है वो बहुत खुश हुए क्योंकि वज़ीर-ए-आला पंजाब जो है वो आए रोज हॉस्पिटल का दौरा कर रहे हैं, लोगों से जाके मिलते हैं, मरीजों से जाके मिलते हैं और उनसे उनकी खैरियत दरियाफ्त करते हैं। तो ये एक मुनफरिद किस्म की एक जो वीडियो है जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है और वज़ीर-ए-आला पंजाब और जो उस बच्ची के साथ हानिया के साथ जो है वो मुसाफिया कर रहे थे। जी ठीक है अली, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में तिब्बी आलात और मशीनरी ठीक रखने के लिए मंसूबा। सरकारी अस्पतालों के लिए बायोमेडिकल इक्विपमेंट रजीम मुतारिफ करा दी गई। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ के ज़ेर इंतज़ाम अस्पताल बायोमेडिकल इक्विपमेंट रजीम से मुंसलिक होंगे। इसी पर बात करेंगे, जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद, बताइएगा। सरकारी अस्पतालों में तिब्बी आलात और जो मशीनरी है उसको फ़ाल रखने के लिए मेडिकल जो बायोमेडिकल इक्विपमेंट रजीम है उसको मुतारफ़ करवाने का फ़ैसला किया गया है और इस हवाले से रवां माली साल का जो बजट है इसमें 40 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसके तहत महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर तमाम अपने ज़ेर इंतज़ाम सरकारी टीचिंग अस्पतालों में जो बायोमेडिकल इक्विपमेंट है जिसमें तमाम जो तिब्बी आलात और मशीनरी है जो कि इलाज मुआलजे में इस्तेमाल होती है उसको हर वक्त फ़ाल रखने के लिए उसकी रिपेयर, उसकी मेंटेनेंस, उसकी जो है वो सर्विस, इस हवाले से जो है वो इक़दामात के लिए एक मुकम्मल जो है वो इंटरग्रेटेड किस्म का जो बायोमेडिकल इक्विपमेंट रजीम है वो मुतारफ़ करवा रही है जिसमें ये तमाम अस्पतालों में जो बायोमेडिकल इंजीनियर्स हैं वो इससे जो है वो मुंसलिक होंगे इस सारे सिस्टम से और इसके तहत जो है वो कहीं पे भी जिस वक्त कोई भी जो तिब्बी मशीनरी और आलात हैं वो ख़राब होंगे तो इस सिस्टम के तहत उनकी फौरी तौर पे जो है वो ऑनलाइन जो है वो उसकी इत्तला मौसूल होगी जिसके बाद फौरी तौर पे उनको मरम्मत किया जा सकेगा, उनको जो है वो उनके पार्ट्स चेंज किए जा सकेंगे और उनको दोबारा से फ़ाल कम से कम वक्त में जो है वो किया जा सकेगा ताकि अस्पतालों में जो इलाज मुआलजा है वो बायोमेडिकल इक्विपमेंट की खराबी की वजह से मुतासर ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तफ्तीशी इदारों ने सानिया 9 मई की तहकीकाती रिपोर्ट आला हुकाम को भिजवा दी जिसमें तफ्तीश और गिरफ्तारियों की तफसील शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्दी की दफात के तहत थाना सरवर रोड में 5 मुकदमात दर्ज किए गए। मुकदमात में 2 अफराद के कत्ल और 64 पुलिस एहलकारों को जख्मी करने के इल्जाम शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक मुकदमात की तफ्तीश इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर्स कर रहे हैं। 5 मुकदमात में 430 मुलजमों को गिरफ्तार किया गया जिनमें से 49 नामजद और 51 दीगर मुलजमों की गिरफ्तारी फुटेज के जरिए शनाख्त के बाद की गई है।
जबकि 330 नामालूम अफराद की गिरफ्तारी दहशतगर्दी के मुकदमात में की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 74 मुलजमों की शनाख्त परेड के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। कैंट डिवीजन में दीगर दफात के तहत 27 मुकदमात दर्ज है। तमाम मुकदमात की तफ्तीश ताहाल जारी है। लाहौर के इलाके मुगलपुरा में स्वीडन वाक़े के खिलाफ रैली निकाली गई। शुरका ने स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ नारे लगाए। उन्होंने कहा कि कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़यात नाकाबिले कबूल है। इसी पर बात करेंगे, दिलावर न्यासी हमारे साथ मौजूद हैं। दिलावर, बताइएगा। होने वाली कुरान मजीद की बेहुरमती के हवाले से शहर भर के मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ गली मोहल्लों में, शाहराहों पर एहतजाज किए जा रहे हैं और मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुगलपुरा के इलाके में। हमारे साथ मुजाहिरीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं जिन्होंने इसमें शिरकत की है। जी, मुझे बताइएगा, इस रैली के ज़रिए और ये जो स्वीडन में हरकत हुई है, इस पर आपका क्या ख्याल है? स्वीडन में जी मुसलमानों के जो कुरान पाक को नज़र आतिश किया गया, उस पर तमाम दुनिया के आलम इस्लाम सरापा एहतजाज है। हमने भी मस्जिद से नमाजियों ने रैली निकाली है और हम भी अपना कुरान से मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं। हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि स्वीडन के साथ सफारती तल्लुकात ख़त्म किया जाए और कौम को बताया जाए कि स्वीडिश कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जिनका मुसलमान बाइकाट करें। आज बिल्कुल जो रैली है वो अभी भी इस वक्त मुगलपुरा चौक से लेकर जो शालामार चौक है वहाँ तक जा रही है और रैली में एक बड़ी तादाद जो है मुजाहिरीन की मौजूद है और शदीद नारेबाजी की जा रही है। स्वीडन के ख़िलाफ़ भी मुजाहिरीन का कहना है कि स्वीडन से सफारती ताल्लुकात जो हैं वो ख़त्म होने चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। कुशावाला में यौम तक़द्दुस कुरान के हवाले से रैली निकाली गई। रैली में सियासी और मजहबी तंजीमों ने भरपूर शिरकत की। शुरका ने स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े की शदीद मज़म्मत की। इसी पर बात करेंगे, जाहिद इकबाल राना हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद, बताइएगा। गुजरांवाला में यौम तक़द्दुस कुरान को भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है, तो स्वीडन वाक़े के हवाले से मुल्क भर में शदीद गमो गुस्सा पाया जा रहा है। तो आज गुजरांवाला में जो है वो शहरी जो है वो इस वाक़े के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। शहर भर की तमाम सियासी, मजहबी और सिविल सोसाइटी की तंजीमों की जनब से जो है वो बड़ी बड़ी जो रैलियां हैं वो निकाली जा रही हैं। रैलियों में शहरियों की जो बड़ी तादाद है वो शिरकत कर रही है। रैलियों की खास बात है कि नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं वो भी रैलियों में भरपूर शिरकत कर रहे हैं, जबकि एहतजाजी रैलियों में जो शरीक शुरका हैं उन्होंने हाथों में प्ले कार्ड और बैनर उठा रखे हैं और भरपूर जो है वो नारेबाजी की जा रही है। तो एहतजाजी मुजाहिरीन के जो रहनुमा उनसे बात करते हैं। अच्छा, अब ये बताएं कि करोड़ों मुसलमानों के जो जज्बात हैं वो मजरूह किए गए हैं, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक बहुत बड़ी दहशतगर्दी है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। आज गुजरांवाला शेरावाला बाग में ये हज़ारों की तादाद में लोग इकट्ठे हैं और स्वीडन की इस दहशतगर्दी को कंडम करते हैं। पहले से ठोस इकदाम किए जाए और जो सख्त कानून है वो पास करवाया जाए ताकि मुस्तकबिल में दोबारा से ऐसे वाक़यात रूनुमा ना हो सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कराची में अब्र करम बरस पड़ा, मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। कराची में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया और मौसम खुशगवार हो गया है। कराची वाले सुहाने मौसम को साहिल किनारे एंजॉय कर रहे हैं। इसी पर बात कर लेते हैं, अक्सा शाहिद हमारे साथ मौजूद है। अक्सा, बताइएगा। शहर कायद में शदीद गर्मी का राज ख़त्म करने के लिए जो है वो बादलों ने बारिश की बौछार शुरू कर दी है। शहर कायद के मज़ाफ़ाती इलाकों में जो है वो बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि शहर कराची में जो है एयरपोर्ट, शाह फैसल, मलिर के अतराफ़ में जो है वो हल्की फुल्की और वक्फे से जो है वो बारिश का सिलसिला जारी है। अगर बात करें गडाफ, स्टील टाउन और गुलशन हदीद, गुलशन मेमार में, तो वहाँ जो है वो तेज़ बारिश हो रही है, लेकिन वक्फे से जारी है। शहर कायद में जहाँ हल्की फुल्की बूंदाबांदी होती है तो शहर कायद के बासी जो हैं वो साहिल समंदर का रुख करते हैं और जो है समंदर की लहरों को एंजॉय करते हैं। इस वक्त मेरे साथ जो है खूबसूरत सी फैमिली मौजूद है, खातून मौजूद हैं। आप हमें बताएं कि क्या ख़वातीन के लिए तो बड़ा मुश्किल होता है वक्त निकालना, तो किस तरह अपने बच्चों के लिए वक्त निकालना? हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बच्चों के लिए वक्त निकालना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब जहाँ गर्मी की बात आती है तो फिर वक्त निकालना पड़ता है, इसलिए हम लोगों ने वक्त निकाल लिया। अच्छा, मुझे आपने सुना कि इनका कहना है कि जो शहर कायद में जो है वो वक्त निकालना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन शहर कायद का मौसम जो है वो बहुत कम खुशगवार होता है, तो इसलिए जैसे ही जो है वो बूंदा फुहार बारिश होती है तो शहर कायद के बासी जो है वो साहिल समंदर आने लगते हैं। अच्छा, कुछ दोस्त भी यहाँ पर आए हुए हैं सैर व तफरी करने के लिए, मेरे साथ मौजूद हैं। आप बताएं कि क्या प्लानिंग बनती है दोस्तों की? सबसे पहले तो
السلام علیکم. بارش کی وجہ سے آئے تھے ابھی ہمارے ایئرپورٹ کی طرف ہلکی ہلکی فوار ہو رہی تھی, گرمی اتنی پڑ رہی تھی, تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اتنے سارے لوگ, کرنگی میں لائٹ کا اتنا ایشو ہے, تو اس لیے لوگ یہاں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کھانے آ جاتے ہیں. لوگ زیادہ تر یہاں نہانے نہیں, صرف ہوا کے چکر میں ہی آتے ہیں. جیسے کہ آپ دیکھ لیں بچے وغیرہ ہیں اور فیملی آئی ہوئی ہیں, پوری پکنک ہو رہی ہے یہاں پر. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت جو گھر بیٹھے ناظرین ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے؟ ان کو بھی یہی بولوں گا کہ آپ لوگ بھی یہاں پر آئیں, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کھائیں. اگر لائٹ کا زیادہ ایشو ہے تو یہاں آپ پوری رات بھی اسٹے کر سکتی ہیں. ان لوگوں نے پارکس وغیرہ بنا دیجیے. جی بالکل, یقیناً آپ نے سنا کہ ان کا کہنا ہے کہ جو شہر قائد میں جو ہے یقیناً ایک بجلی کی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ ایک بڑا اور اہم مسئلہ ہے. بہت شکریہ, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت سماجی تحفظ اکاؤنٹ کا اجرا کر دیا گیا. پروگرام میں رواں سال مزید بہتری لائی گئی. وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ پاکستان جلد اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگا. مشکل حالات میں حکومت سنبھالی. گزشتہ سال تباہ کن سیلاب آیا تھا, آج بھی سیلاب کی تباہ کاریوں کے اثرات نظر آ رہے ہیں. بے نظیر پروگرام کے تحت 4 صوبوں میں 70 ارب روپے تقسیم کیے گئے. بہت ایک تباہ کن سیلاب آیا پچھلے سال, تو یہ مخلوط حکومت کے تمام زعماء ہم ہر جگہ پہنچے اور چاروں طرف تباہی نظر آ رہی تھی, اور سمجھ میں نہیں آتا تھا. جن مشکل حالات میں ہم نے حکومت کی باغ ڈور سنبھالی, اور جو کہتے ہیں کہ سر مڑاتے اولے پڑے, سیلاب کا سامنا تھا بلوچستان میں, سندھ میں, ہر طرف ایسا لگتا تھا کہ ایک سمندر پھیلا ہوا ہے. لیکن آپ یقین کریں کہ کسی پروگرام نے بے پناہ مصیبت میں گھرے ہوئے 3 کروڑ 30 لاکھ افراد اس سے متاثر ہوئے. تو وفاقی حکومت نے ایک کانشیس فیصلہ کیا اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے 70 ارب روپے تقسیم کیے شفاف طریقے سے 4 صوبوں میں. وی آر ناٹ پروموٹنگ آرمی آف بیگرز, وی آر پروموٹنگ آرمی آف ڈوئرز who will build Pakistan with their mental capacity, with their physical capacity in time to come, and inshallah Pakistan will stand on its own feet. وزیر اعظم نے لینڈ انفارمیشن اینڈ مینجمنٹ سسٹم سینٹر آف ایکسیلنس کا افتتاح کر دیا. افتتاحی تقریب میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر بھی موجود تھے. تقریب میں وزراء, چیف سیکرٹریز, اعلیٰ سول اور فوجی حکام بھی شریک ہوئے. ورلڈ فوڈ پروگرام کے مطابق 36.9% پاکستانی غذائی عدم تحفظ کا شکار ہیں, اور ان میں سے 18.3% کو خوراک کے شدید بحران کا سامنا ہے. لمس کے قیام کا مقصد غذائی تحفظ کو بڑھانا اور زرعی برآمدات کو بہتر بنانا ہے. اس منصوبے کے تحت ملک میں لاکھوں ایکڑ اراضی کو قابل کاشت بنایا جائے گا. GIS کی بنیاد پر لمس کے ذریعے زراعت کی ڈیجیٹلائزیشن کی جائے گی. کسان کو مٹی, فصلوں, موسم اور پانی کے وسائل سے متعلق معلومات فراہم کی جائے گی. وزیر اعظم نے لینڈ انفارمیشن اینڈ مینجمنٹ سسٹم سینٹر آف ایکسیلنس کا افتتاح کیا ہے. افتتاحی تقریب میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر بھی موجود تھے. تقریب میں وزراء, چیف سیکرٹریز, اعلیٰ سول اور فوجی حکام بھی موجود تھے. ورلڈ فوڈ پروگرام کے مطابق 36.9% پاکستانی غذائی عدم تحفظ کا شکار ہے. وزیر اعظم نے لینڈ انفارمیشن اینڈ مینجمنٹ سسٹم سینٹر آف ایکسیلنس کا افتتاح کر دیا ہے. افتتاحی تقریب میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر بھی موجود تھے. تقریب میں وزراء, چیف سیکرٹریز, اعلیٰ سول اور فوجی حکام بھی شریک ہوئے. اسی پر بات کریں گے. عابد سلہری ہمارے ساتھ موجود ہیں. عابد, بتائیے گا اس متعلق. جی دیکھیے, آج جو لینڈ انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم کا افتتاح ہے, یہ پاکستان کو ڈیجیٹل ایگریکلچر اور پریسیجن ایگریکلچر کی طرف لے جانے میں ممد و معاون ثابت ہوگا. یہ سسٹم ہے کیا؟ بنیادی طور پہ یہ سیٹلائٹ سے کنیکٹ کر دے گا ہمارے کاشتکار کو اور زمیندار کو, اور ان کو جو بھی ان کی فصلوں کی مسائل ہیں اس کے بارے جو معلومات ہیں, اس میں کس طرح کے کیڑے مکوڑے ہیں, اس میں کس طرح کی جڑی بوٹیاں ہیں, زمین کی تہہ کے نیچے نمی کی مقدار کتنی ہے, اس کو کس طرح کی کھاد چاہیے. تو ڈرون کا جو استعمال ہے, سینسر کا استعمال اور سیٹلائٹ ڈیٹا کا استعمال, تو یہ اس کا ایک کمبینیشن ہے. تو جیسے کسی زمانے میں 1970s میں گرین ریولوشن نے زراعت میں انقلاب برپا کیا تھا, اسی طرح سے اس وقت یہ اس وقت کی بنیادی ضرورت ہے کہ یہاں پہ ٹیکنالوجی لے کے آئی جائے. اور یہ جو نیا سینٹر بنا تھا, جو کونسل بنی ہے, اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل, جو اس کی طرف سے پہلا ڈلیور ہے کہ اس کا جو ہے
मेरा सवाल है कि वहाँ पे क्यों थे या फौज का वहाँ पे क्या किरदार है। तो नाज़रीन की इतला के लिए बताता चलूँ कि ये जो ड्रोन्स का इस्तेमाल है, ड्रोन को फसलों पर उड़ा के जड़ी बूटियों को देखना, कीड़े मकोड़ों को देखना, सेंसर का इस्तेमाल और ड्रोन का इस्तेमाल के ज़मीन की तह के नीचे झांका जाए और उसको सैटेलाइट से लिंक किया जाए, तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये हमारे अस्करी अदारों के पास है, क्योंकि ये एक खास टेक्नोलॉजी है, स्पेशली ड्रोन की एविएशन पॉलिसी। तो इसमें हमारी मुसल्लह फौज ने काफ़ी इम्पोर्टेंट टेक्निकल सपोर्ट जो है वो देने का वादा किया है। और अगर ये लिम्स का सिस्टम जब अनफोल्ड होता है तो आप देखेंगे कि बहुत सी जो हमारी ज़मीनें जो कि गैर काश्तशुदा अराजी है उसको टेलीकास्ट किया जा सकता है। तो ये एक विन विन सिचुएशन होगी, विन सिचुएशन लोगों के लिए, अवाम के लिए जो कि फूड इनसिक्योरिटी का शिकार हैं, और एक विन विन सिचुएशन होगी इन्वेस्टर एग्रीकल्चर में यहाँ पे आके इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, इसको हम खुशाइंद फैसला कह सकते हैं। आबिद सुलहरी, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, मजीद बात करेंगे। किसान रहनुमा खालिद खोकर साहब ने हमें ज्वाइन किया। खालिद साहब, आप बताइएगा, ये जो इफ्तिताह किया गया है किसानों के लिए कितना सूदमंद साबित होगा? लेकिन ये लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम जो है ना, ये एक गेम चेंजर हो गया एग्रीकल्चर के लिए, मुल्क पाकिस्तान की मैशत के लिए। क्योंकि हम ज़रूरी बहुत शुरू करवाते थे, लेकिन हमारे पास ना जदीद टेक्नोलॉजी थी, ना जदीद मशीनरी थी, ना हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन का सही सिस्टम था। अब इससे ये है कि काश्तकार अपने घर में बैठ के इस ऐप के जरिए वो अपनी कपास फसल का, ज़मीन का तस्किया करवा सकेगा। अच्छा, ड्रोन को इस्तेमाल हो सकेगा, लेकिन तो उसको इस जदीद टेक्नोलॉजी के डायरेक्ट उस तक फार्मर तक उसकी रसाई होगी। फिर दूसरा ये है कि अब रियासत मिलकर जिस तरह गैर बाल रकमों को आबाद कर रहे हैं, उससे ये होगा कि हमारी हर साल हम आबादी में एक नया न्यूजीलैंड या सिंगापुर ऐड कर रहे हैं, लेकिन हमारी एग्रीकल्चर में वो ग्रोथ नहीं है। तो अब इससे वो एग्रीकल्चर में ग्रोथ शुरू हो जाएगी। हम इस वक्त तक कोई 12-14 अरब डॉलर की बाहर से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह जिस तरीके से ये पूरी रियासत मिलकर इस पे काम कर रही है, हुकूमत भी और अस्सी इदारे भी, 3 साल बाद इंशाल्लाह हम इम्पोर्ट नहीं कर रहे होंगे बल्कि हम एक्सपोर्ट कर रहे होंगे। कुदरत ने हमें तमाम नेस्तों से नवाजा है। हमें हमारे पास जो बलूचिस्तान का एरिया अकेला ही हम पूरे मिडिल ईस्ट को खिला सकते हैं और पूरे पाकिस्तान को भी खिला सकते हैं। हमारे पास दरिया है, समंदर है, हमारे पास मैदानी जमीनें हैं, हमारे पास थर है, चोलिस्तान है, रेगिस्तान है, रोई है, हमारे पास जंगलात। अल्लाह ने हमें हक नहीं दी है, एक विल की कमी थी, अब वो विल हमें नजर आ रही है। क्योंकि इस वक्त ज़राअत के बगैर ये मुल्क नहीं चल सकता। उसकी वजह यह है, अगर आप पीछे भी देख लें, 9/11 हुआ, पाबंदियां लगी, ज़राअत की वजह से मुल्क चलता रहा। आपने अपनी धमाका किया, पाबंदियां लगी, ज़राअत की वजह से मुल्क चलता रहा। 17 साल हमारी पाक आर्मी ने एक दहशतगर्द के खिलाफ जंग लड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कोई भूखा नहीं सोया। अगर कोविड-19 में 5-6 ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये किसानों के लिए भी खुशाइंद ही साबित होगा। खालिद खोकर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मौशी तज्ज़ियाकार आबिद सुलहरी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 24 न्यूज़।